उत्तर प्रदेश में कानपुर के तीनों विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है। विपक्षों का मानना है कि अगर यहां पर एमआईएम चुनाव लड़ती है तो सीधे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन एमआईएम के नेता ने यहां पर खुलासा किया है जो आपको हम सीधे रिपोर्ट दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को देखा यह बयान करते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानपुर पर 3 सीटों पर इंतखाबात लड़ रही है और उनका यह कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लड़ने से भाजपा वहां जीत जाएगी, क्योंकि इन 3 सीटों पर, एक पर कांग्रेस और 2 सीटों पर समाजवादी काबिज है। लेकिन ये समाजवादी की बुनियाद 1990 के बाद रखी गई। कानपुर की तारीख ये रही कि कानपुर पर समाजवादी का गलबा कभी इतना ज्यादा रहा नहीं। कानपुर के लोकसभा में 1980 में आरिफ साहब सांसद हुआ करते थे। उसके बाद एक बार समाजवादी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया सोलंकी साहब को, जो तकरीबन 1.5 लाख वोट लिए। लेकिन उसके बाद से समाजवादी ने कभी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को एमपी का टिकट दिया नहीं। वहां ज्यादातर कांग्रेस की एमपी रहे और कांग्रेस के एमएलए भी ज्यादा रहे। अभी भी जो 3 एमएलओ की ये बात कर रहे हैं, उसमें एक सोहेल जो है, सोहेल अंसारी, वो कांग्रेस से एमएलए है। और समाजवादी पार्टी लोकसभा में कहीं 40,000 वोट, कभी 50,000 वोट, इससे ज्यादा कभी वहां ले नहीं पाई। जब मुस्लिम को टिकट दिया था इन्होंने, तब 1.5 लाख वोट लिया था। और समाजवादी पार्टी जब 2017 में सत्ता में आई थी, तब समाजवादी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। और आज भी कानपुर शहर जो है वो डेवलपमेंट से महरूम है, क्योंकि मैं खुद कानपुर का हूं। वहां की जो तहजीब तमीज और जो वहां एक वक्त वो मैनचेस्टर कहा जाता था, वहां इतनी फैक्ट्रीज थी, वहां इतना डेवलपमेंट था, लेबर्स थे, मिल बंद हो गई। आज भी वहां कानपुर का मेन जो है टाट मिल के नाम से मशहूर है। और कानपुर में आज भी जो ब्रिज है, रेलवे का जो एक पहला ब्रिज शुरू हुआ था, वो आज भी एक पट्टे से चल रहा है। आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। तो न यहाँ के विधायक, न यहाँ से लोकसभा में जो सांसद गए, उन्होंने कभी कानपुर के डेवलपमेंट की बात की। गंदगी का आलम, गंगा जो है कानपुर से बहकर जाती है। कभी गंगे किनारे विजिट करके आइए कानपुर में, आपको पता चलेगा हालात क्या है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों ना लड़े? समाजवादी पार्टी के वजूद से पहले कांग्रेस की सीटें थी, तो कांग्रेस को हटाकर तो समाजवादी के लोग आए, तो आपको हटा के हम मजलिस के लोग आएंगे, क्योंकि आपने इतने सालों में काम किया नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट करते, काम करते, तो आवाम हमारे जलसों में इतनी बेतहाशा आती नहीं। और आज सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अलहदगी में लड़ रहे हैं, तो आप तीनों के वोट डिवाइडेशन से क्या भाजपा नहीं जीतेगी? और हम उन सीटों पे ही लड़ते हैं जहां हम सर्वे करते हैं और जहां उम्मीद होती है कि हम वहां जीत हासिल करेंगे। बड़ी रोध होकर कानपुर में एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट का हालत कभी जाके देखिए, अभी और टाइम लगेगा डेवलप होने। कानपुर स्टेशन पे कभी बाहर जाके देखिए क्या हालात है। कानपुर में समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, डेवलपमेंट हुआ कहां कानपुर का? और हमारे इलेक्शन लड़ने से समाजवादियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी आपके मुल्ला मुलायम सिंह आरएसएस प्रमुख के गोद में जाके बैठे, कभी मोदी को बुलाते हैं। हमारे ओवैसी साहब ने तो कभी बुलाया नहीं, ना उनकी गोद में बैठे। हमारे इलेक्शन लड़ने से पेट में दर्द क्यों होता है? आपकी समाजवादी पार्टी, जिसका गुजरात में वजूद नहीं था, पिछले विधानसभा इलेक्शन में गुजरात में जाकर सीटें लड़ी, कहीं 1000 वोट पाया, कहीं 2000, कहीं 2200। उन वोटों के वजह से बीजेपी वहां सत्ता में आई, कांग्रेस का वोट कट गया वहां। इस पर तो कभी मुंह खोलिए, कभी बोलिए आपका गुजरात में कोई वजूद है समाजवादी पार्टी का? क्यों आप लड़ने गए वहां? आप बिहार में गए लड़ने, आपकी क्या हश्र हुई? और आप 80 सीटें यूपी में लोकसभा की लड़ रहे हैं, 40 बसपा के साथ लड़े, हार गए। उस पर कभी, अब आपके अंदर ताकत बची नहीं, आपने अपने वादे पूरे किए नहीं, आपके सगे चचा छोड़ के आपको भाग गए, बाप की आप इज्जत करते नहीं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तनकीद करते हैं। आपकी पार्टी के मुस्लिम लीडरान जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आप संभल में डांस, आपकी जो क्षेत्र है सैफई में डांस देख रहे थे, आज मुसलमानों को वहां मिला क्या मुजफ्फरनगर में?
आप आजम खान के लिए तो आवाज उठाइए जो आपकी पार्टी के लीडर हैं। कब आपने यूपी बंद का आह्वान दिया आजम खान के लिए? आज मजलिस लड़ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इंशाअल्लाह सेकुलरिज्म के नाम पर आप कट्टरवादी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपको बेनकाब करेगी और इंशाअल्लाह यूपी के इलेक्शनों में कानपुर के हर जगह से जहां हमारी तादाद है, जहां हमारे पास वोटर्स हैं, वहां हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, दबों की आवाज बनकर उभरेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।